एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा उपाध्याय आपके साथ और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक है। वैसे तो हम अपने चैनल पर आपको स्टडी अब्रॉड, वर्क अब्रॉड और इमिग्रेशन से रिलेटेड हर जानकारी देते रहते हैं, लेकिन आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक पर हम ये वीडियो लेकर आए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बात करने वाले हैं F1 वीजा एप्लीकेशन के बारे में। अब देखिए, कई सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि भाई, जब हम F1 वीजा एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या पुराने इमिग्रेशन केस का कुछ असर पड़ेगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक स्टूडेंट को अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी से मास्टर्स के लिए फुल स्कॉलरशिप मिल गई, लेकिन उनके वीजा प्रोसेस में ना एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ गई। और ये जो प्रॉब्लम आई है ना, ये उनकी नहीं है बल्कि पुराने फैमिली इमिग्रेशन केस से जुड़ी हुई है। सो अगर आपके भी परिवार ने कभी ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया है और आप अभी F1 वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको आई थिंक ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका जो पुराना इमिग्रेशन केस है वो आपके F1 वीजा को अफेक्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको मुद्दा बता देती हूँ कि जिस स्टूडेंट की मैं बात कर रही हूँ, जिनके साथ अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम हुई है, उनका आखिर मुद्दा क्या है। तो देखिए, ये जब स्टूडेंट अपना F1 वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भर रही थी, तो DS 160 फॉर्म भी भर रही थी। उसमें एक सवाल था कि क्या आपने कभी इमिग्रेंट वीजा के लिए अप्लाई किया है। जब उनके पास ये सवाल आया तो आंसर देने से पहले ना वो बहुत कंफ्यूज हो गई। एक्चुअली कंफ्यूजन इसलिए हुई क्योंकि उनके पिता ने 15 साल पहले एक F4 ग्रीन कार्ड पिटीशन फाइल की थी, और ये जो पिटीशन है, इसे उनके चाचा यानी कि जो पिता के भाई हैं, उन्होंने स्पॉन्सर किया था। जब ये केस फाइनल स्टेज में था और वीजा इंटरव्यू का टाइम आया, तभी कोविड के दौरान उनके पिता का निधन हो गया। यूएस इमिग्रेशन लॉ के मुताबिक अगर प्रिंसिपल एप्लीकेंट यानी कि जो मेन बंदा है, जो मेन पर्सन है, जो अप्लाई कर रहा है ग्रीन कार्ड के लिए, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है प्रोसेस के दौरान, तो केस अपने आप बंद हो जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब ये स्टूडेंट F1 वीजा के लिए अप्लाई कर रही थी, तो उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा था, उन्हें ये क्लियर ही नहीं हो रहा था कि क्या उनका जो पुराना इमिग्रेशन का केस है वो F1 वीजा एप्लीकेशन पर असर डालेगा या फिर नहीं डालेगा। तो देखिए, हमने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश की। एक्सपर्ट ने बोला कि जब आप DS 160 फॉर्म भरते हैं, तो आपको इस सवाल में नो लिखना चाहिए। लेकिन वही कई सारे एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि आपको नो नहीं लिखना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए, यस लिखना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कभी-कभी ये होता है कि स्टूडेंट को ये पता नहीं होता, और स्टूडेंट खुद भी कभी ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करते ही नहीं है, वो तो सिर्फ बेनिफिशियरी थी। लेकिन कुछ एक्सपर्ट ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि अगर पुराने केस का आप जिक्र नहीं करते हैं F1 वीजा एप्लीकेशन के दौरान, तो ये माना जाएगा कि भाई आपने गलत जानकारी दी है। तो इसमें अभी भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है। बहुत सारे केसेस में लोग यस भी भरते हैं और बहुत सारे केसेस में लोग अपना जो पुराना इमिग्रेशन केस है उसको हाइड करना ही बेहतर समझते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर पुराना इमिग्रेशन केस के बारे में अगर वो जानकारी देते हैं तो हो सकता है उनका F1 वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। यहाँ पर बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि जब आप फॉर्म भर रहे हैं, एप्लीकेशन भर रहे हैं, तो आप बहुत ऑनेस्टी रखें। क्योंकि अगर इमिग्रेशन ऑफिसर को ये पता चलता है ना कि स्टूडेंट का नाम पहले से ही किसी ग्रीन कार्ड केस में था, तो वो ये मान सकते हैं कि भाई अमेरिका में पढ़ने की नीयत नहीं है स्टूडेंट की, बल्कि सेटल होने की नीयत है। लेकिन ये कहा जाता है कि भाई अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर अमेरिका आ रहे हैं, तो आपको सेटल नहीं होना, सिर्फ पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के बाद वापस अपने देश लौट जाना है। एक बार ये जा अगर मैं आपको एक छोटे से कंक्लूजन के तौर पर बताऊं, तो आप सही सही जानकारी भरिए। अगर किसी तरह का कोई इमिग्रेशन आपका केस है, पुराना कोई डिटेल है, तो आप सही जानकारी भरिए। अदरवाइज अगर ऑफिसर्स को ये लगता है कि आपने कोई जानकारी हाइड की है, तो हो सकता है कि आपके वीजा एप्लीकेशन पर असर पड़े। अब ये जान लीजिए कि F1 वीजा अप्रूव कैसे हो सकता है। तो देखिए, अगर किसी स्टूडेंट का नाम कभी इमिग्रेशन पिटिशन में आया है, तो भी F1 वीजा मिलने के चांस खत्म नहीं होते हैं। लेकिन कुछ चीजें आपको तब भी ध्यान में रखनी है। आपको अपने करियर गोल्स को क्लियर रखना है, यानी कि आपको इंटरव्यू के दौरान उनको कंफर्म करना है, उनको पूरा प्रूफ देना है कि भाई आप वहां पर सिर्फ पढ़ने जा रहे हैं, बसने नहीं जा रहे हैं। इसके अलावा जो आपका एक फैमिली कनेक्शन है इंडिया में, उसको आपका बहुत स्ट्रांग उसकी टाइज दिखाने, यानी कि आपको प्रूव करना है कि भाई भारत में मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा जॉब है, मेरा फैमिली बिजनेस है, तो मैं अमेरिका में सेटल नहीं होंगी, पढ़ाई करूंगी और घर आ जाऊंगी। इसके अलावा
फुल स्कॉलरशिप को आपको हाइलाइट करना है, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट मेरिट के बेसिस पर एडमिशन लेता है और स्कॉलरशिप हासिल करके अमेरिका जाता है, तो ये दर्शाता है कि भाई उसका मकसद सिर्फ एजुकेशन हासिल करना है। अगर मैं पूरा आपको एक निचोड़ बताऊं, कंक्लूजन बताऊं, तो अगर आपके परिवार ने पहले कभी ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया था और आप अगर F1 वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो गलत जानकारी देने से आपको बचना है, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखनी है, ताकि कभी भी आपके सामने कोई समस्या ना आए और आपका जो पुराना इमिग्रेशन केस है उसकी वजह से आपका F1 वीजा रिजेक्ट ना हो। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीजें बता दी, समझा दिया और ये भी बता दिया कि अगर आपके फॉर्म में ये सवाल आता है तो आपको उसमें फिल क्या करना है। तब भी अगर आपके मन में कोई सवाल है या फिर आप कुछ और हमसे जानना चाहते हैं, तो कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग।